And I think I am now wasting my time over here, and I will tear up your bills. I come from the legacy of Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto. जिस तरह गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ लेजिस्लेशन हो रही है, पूरी दुनिया मीडिया और सोशल मीडिया में ईवान का मजाक बनता जा रहा है। अगर इस तरह की कानून साजी करनी है तो सर फिर हम बाहर जाएंगे, बैठ के जो चंद हज़रात बैठे हुए हैं वो कानून साजी करें। दी ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल ले कर रहे हैं, ले अमेंडमेंट बिल 2023 एज पास्ड बाय नेशनल असेंबली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप तशरीफ रखें, मिनिस्टर साहब हो गया जी। इट हैज बीन मूव्ड दैट वे फर्दर टू अमेंड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, द ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल 2023 इज स्टैंड रेफर्ड टू स्टैंडिंग कमेटी। थैंक यू जी। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश, ऑपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादी भी बरहम। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने कई बिलों की कॉपियां फाड़ दी। जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तज़ा का भी एहतजाज। मुस्लिम लीग नून के अफनानुल्लाह ने भी बिल की मुखालफत कर दी। ऐवान में नो नो के नारे लग गए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कानून साजी को मजाक करार दे दिया। सेनेटर्स के एहतजाज के बाद चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द किया तो अरकान ने बिल को मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान सॉवरन बिल भी सेनेट से मंजूर। भी बिल्स लाए गए एज ए पॉलिटिकल वर्कर, हमारी पार्टी के आयद हमारे कुलीग आशुम नोटिस, हम इस बिल्स के इस कानून के जो पास किए गए हम उनका हिस्सा नहीं है। आज हम अपना सियासी एहतजाज यहाँ पे रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि कोशिश की जाती है कि हम चले जाएं, फिर खामोशी से सप्लीमेंट्री एजेंडा सामने आ जाए। हुकूमत ने जाते जाते पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कानून साजी की फैक्ट्री लगा दी। कौमी असम्बली और सेनेट से 50 से जायद बिल्स मंजूर। BNP के रहनुमा और विफाकी वजीर आगा हसन बलोच ने कानून साजी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। JUIFA की रुकन आलिया कामरान ने कहा कि समझ से बाहर है, खामोशी से सप्लीमेंट्री एजेंडा क्यों मंजूर कराया जा रहा है। अरकान ने शिकवा किया कि बिल्स की कॉपियां अरकान को नहीं दी जा रही। नई कानून साजी पर ऐवान में बहस भी नहीं कराई जा रही। जल्दबाजी में की गई कानून साजी के मनफी असरात होंगे। आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे। वज़ीर आज़म के बयान से इलेक्शन में ताख़ीर के बादल मंडलाने लगे। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी की मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी और नोटिफिकेशन के बाद हो सकते हैं। क्या सूबे नई मरदमशुमारी को मानेंगे या एतराज़ात का अंबार लगेगा। वज़ीर आला सिंध नई मरदमशुमारी के हक में वोट न देने का ऐलान कर चुके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ लाहौर की आबादी कम गिने जाने का एतराज़ कर चुके। जमात इस्लामी और MQM कराची और हैदराबाद की मरदमशुमारी पर एतराज़ उठा चुकी हैं। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेने में नाकाम। तोशाखाना ट्रायल रोकने की चेयरमैन PTI की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस याहिया आफरीदी बोले, इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया तो हम कैसे केस सुने। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन PTI की गवाहान के हवाले से दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसले में कहा गवाहान का केस से ताल्लुक बनाने में नाकाम रहे। 4 गवाहान को अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चेयरमैन PTI के वकील गौहर अली ने इकरार किया कि चारों गवाहान टैक्स कंसल्टेंट या अकाउंटेंट हैं। सेशन अदालत इनकम टैक्स का केस नहीं देख रही। चेयरमैन PTI के खिलाफ शिकायत इलेक्शन एक्ट के तहत दर्ज की गई। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए फरीकैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल का केस सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती छुट्टियों की वजह से फुल कोर्ट सितंबर तक मुमकिन नहीं है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि आर्टिकल 175 कहता है अदालत कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कानून से मावरा अदालत का दिफा कैसे करेंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि फौजी अदालतों पर आर्टिकल 175 का इतलाक नहीं होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सिविलियंस के बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, उनका फौजी अदालत में ट्रायल कैसे होगा।
चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कानून से हटकर कायम होने वाली कोर्ट अदालत तस्वुर नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये भी बताया कि 9 मई के वाकयात के किसी मुलजिम का जुर्म उम्र कैद या सजाए मौत की नौयत का नहीं। गिरफ्तार 102 अफराद की इज्जत नफ्स और वक़ार का ख्याल रखा जा रहा है। कराची में पुलिस नाकाम, ओबाश बेलगाम, सरेरा खवातीन को हरासा करने के पैदर पे 3 वाकयात की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। एफपी एरिया में बारिश मोटरसाइकिल सवार ने राह चलती लड़की को निशाना बनाया, नाजेबा हरकत की, भाग निकला। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। पुलिस मुलजिम की तलाश में नाकाम। औरंगी टाउन में 18 जुलाई को भी ऐसा ही वाकया पेश आया था। गुलिस्तान जौहर में 3 जुलाई को मुलजिम ने राह चलती लड़की को हरासा किया। वाकये को 1 माह गुजर गया। सीसीटीवी वीडियो होने के बावजूद पुलिस ताहाल मुलजिम को पकड़ने में नाकाम। पुलिस ने 100 से ज्यादा अफराद के बयानात लिए, तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। सिविल जज की अहलिया के तशद्दुद के शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना नमूनिया में मुब्तला हो गई। ऑक्सीजन भी ताहाल लगी है। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना की मजमूई हालत में बेहतरी के आसार नुमायां हो रहे हैं। उसको भूख लगने लगी है, हल्का फुल्का खाना भी खा रही है। सिविल जज की अहलिया और केस की मुलजिमा सोमिया आसिम की 7 अगस्त तक जमानत कबल गिरफ्तारी मंगल को मुकामी अदालत ने मंजूर की। सोमिया को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। रिजवाना को इंसाफ दिलाने के लिए फनकार मैदान में आ गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से नोटिस देने का मुतालिबा। समाजी कारकुन नादिया जमील ने सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी। पैगाम दिया कि सब मिलकर मुतासरा बच्ची के लिए आवाज उठाएं। तोशा खाना से साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मिली खाना काबा मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक तोशा खाना केस में गवाही के लिए तैयार। कहा अदालत ने बुलाया तो ज़रूर जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी को बताया साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर को उनके घड़ियों के शौक़ का इल्म था, इसीलिए उन्होंने राबता किया। फरागो की घड़ी लेकर आई। तस्दीक से पता चल गया कि घड़ी असली है, जो सऊदी फरमारवा ने ऑर्डर पर बनवाई थी। कीमत के सवाल पर कहा ऐसे मॉडल अनमोल होते हैं। प्रोग्राम जरगा की टीम ने उमर फारूक ज़हूर की गुफ्तगू पर रद्द अमल के लिए तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन, फरागोगी, शिबली फराज से राबते की कोशिश की, अब तक जवाब मौसूल नहीं हो सका। जरगा का प्लेटफॉर्म इन मोहतरम शख्सियात के मौक़िफ़ के लिए हाजिर है। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने उमर फारूक ज़हूर और फरागोगी को जानने तक से इनकार कर दिया। उमर फारूक ज़हूर के चेयरमैन पीटीआई की घड़ी के बारे में इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए। कहा वो ना उमर फारूक ज़हूर नामी किसी शख्स को जानते हैं, न फरागोगी को, कभी फरागोगी से मुलाकात नहीं की। शहजाद अकबर ने उमर फारूक ज़हूर पर नॉर्वे में फ्रॉड का इल्ज़ाम भी लगाया। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक ज़हूर ने कहा था कि शहजाद अकबर को पता था कि वो घड़ियों के शौकीन हैं, इसलिए उन्होंने राबता किया और फरागोगी घड़ी लेकर उनके पास आई थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरद और मजबूत हैं। पाक चीन ताल्लुकात ने तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया है। PLA और पाक फौज आपस में भाई भाई हैं। दोनों अफवाज का रिश्ता इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के क़याम की 96वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब के दौरान खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान ने भी तकरीब में शिरकत की। चीन की नाज़िमुल उमूर ने तकरीब मुनाकिद करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा आर्मी चीफ और दीगर अस्करी रहनुमाओं ने चीन के कामयाब दौरे किए, जिसके बाद दोनों फौजों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिला है। China-Pakistan economic corridor is a roaring success. Turkey is a natural partner, and we would like to invite, I've already proposed this to my brother President Tayyip Erdogan. I would like to once again renew this invitation that let us join hands. वज़ीर आज़म और तुर्क नायब सदर ने पाक तुर्क ताउन से कराची में तैयार दूसरे मिल्गन क्लास कोविड PNS तारे को समुद्र में उतार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जहाज़ों की तैयारी के मंसूबे पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इजहार तशक्कुर। तुर्की को एक बार फिर CPEC में शमूलियत की दावत।
नायब सदर तुर्की जवदेत यिल्मास ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन का यह आखिरी मंसूबा नहीं, सिविलियन शोबों में भी ताउन को फरोग देंगे जो दोनों मुल्कों की आवाम की फलाह के लिए अहम है। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी शरीक। मिलगम जहाज एक कसीरुल मकासद जंगी बहरी जहाज है जो सतह आब, ज़ेरे आब और फ़ज़ाई ऑपरेशन जैसी जदीद हरबी सलाहियत रखता है। सऊदी नायब वज़ीर कानूनी खालिद बिन सालेह अल मद्द पर पाकिस्तान के साथ मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म। कहा पाकिस्तान के पास 24 करोड़ बासलाहियत लोग हैं। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात की तामीर के लिए आए हैं। कानूनी पाकिस्तान में उभरता हुआ शोबा है, इसमें सऊदी अरब बड़ी सरमाकारी करेगा। 13 जुलाई को जोब हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों की शिनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हो गई। दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा कंधार से है। दफ्तर खारिजा की अफगान सिफारत खाने को अफगान दहशतगर्दों की लाशें वसूल करने की हिदायत। दफ्तर खारिजा का दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुसलसल अफगान दहशतगर्दों की शमूलियत पर इज़हार तशवीश। दफ्तर खारिजा ने दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की मजम्मत की। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की तलाल चौधरी की 5 साला नाअहली की मुद्दत खत्म होने पर मुबारकबाद। कहा उन्होंने और उनके साथियों ने सजा और नाअहलियों समेत हर जुल्म को सब्र और इस्तेकामत से बर्दाश्त किया। नाइंसाफी पर मबनी इन फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। 2017 के फलते फूलते पाकिस्तान को नाइंसाफी ने 2022 तक की इस नहज तक पहुंचाया। बेकसूर था, सजा देकर सियासी इंतकाम लिया गया। मेरे 5 साल कौन वापस करेगा। नाअहली की मुद्दत खत्म होने के बाद नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उन्हें नवाज शरीफ का साथ देने पर सजा दी गई। इल्जाम लगाया कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सजा के खिलाफ अपील सुनने से पहले मैसेज भेजकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान देने पर इसरार किया। साकिब निसार ने मर्जी का बयान न देने पर सजा कम करने के बजाय बढ़ाने की धमकी भी दी। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान को पीटीआई से निकाल दिया गया। राजा रियाज और नूर आलम समेत 13 अरकान को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से फारिग किया गया। तमाम रहनुमाओं को किसी भी तरह से पार्टी का नाम और ओहदे के इस्तेमाल से गुरेज की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कराची चैम्बर के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि ताजिरों को सहूलत देना और मसाइल हल करना तरजीह है। मुआशी मसाइल हल करने में कारोबारी तबके का कलीदी किरदार है। कारोबारी फ़ज़ा मुस्बत बनाने के इक़दाम किए गए हैं। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से मुल्क में बड़ी सरमायाकारी होगी। स्टेट बैंक और FBR के ताउन से ताजिरों के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कहना है कि पिछली हुकूमत बताए कि दहशतगर्दों से क्या मुआहिदा किया, उन्हें क्यों वापस लाए। आज दहशतगर्दी फिर बढ़ रही है। वजारत दाखिला ब्रीफिंग दे ताकि पता लगे उस वक्त क्या हुआ था, तभी आगे बढ़ सकते हैं। सेनेट में तकरीर करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा डिफ़ॉल्ट टल गया, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। अगले 2 माह की हर पेमेंट का बंदोबस्त कर लिया। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के असासे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। अपना आलमी तशख़्ख़ुस बेहतर बनाना होगा। विफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा है कि दूसरों को चोर डाकू कहने वाले आज अरबों रुपए के तहाइफ की चोरी के दलाइल पेश कर रहे हैं। पहले कहा तहाइफ नहीं बेचे, अब कहते हैं तहाइफ मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए बेचे। चेयरमैन PTI वैसे ही तलाशी दें जैसे उन्होंने 4 साल अपने मुखालिफिन की तलाशी ली। वज़ीर आज़म के मुआविन बराए एहतसाब अता तारर ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म आज एक बार फिर तोशाखाना केस की समाअत से भाग खड़े हुए हैं। उन्होंने अदालत में मान तो लिया कि तहाइफ बेच कर रकम हासिल की, पर तहाइफ से हासिल करदा रकम और असल कीमत में कोई मुताबिकत नहीं है। पेमरा ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर, कई नई शिकें मुतारिफ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पर मीडिया को जिम्मेदारी निभानी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन की उजरत और तनख्वाहों की शिकायत के लिए 13 रुकनी पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट बनेगी। ब्रॉडकास्टर का एक और PFUJ का एक नुमाइंदा काउंसिल का हिस्सा होगा। तनख्वाहें वक्त न देने पर काउंसिल इश्तिहारात की बंदिश का कहेगी। लाइसेंस याफ्ता को इजहार वजूह का मौका देने के बाद 10 लाख जुर्माना होगा। संगीन खिलाफ वर्जी की सूरत में 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। अथॉरिटी के फैसले से मुतासरा शख्स 30 दिन में अपील कर सकेगा। नशरियाती मीडिया का लाइसेंस 20 जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का लाइसेंस 10 साल से ज़्यादा का नहीं होगा।
साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने सिर्फ 2 दिनों में 53 बिल मंजूर कराए। सदर ने मंजूरी न दी तो तमाम बिल कानून बने बगैर खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है सदर मुमलिकत जल्दबाजी से काम नहीं लेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि तनकीद करने वाले सूबे में अच्छाई भी देखी है। हुकूमत सिंध ने सेहत के शोबे में बहुत सी सहूलियात दी है। हुकूमत सिंध इस महंगाई के दौर में आवाम के लिए काम कर रही है। बिजली मसाइल के लिए थरपारकर में कोयला निकाला जा रहा है। हम सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। जो चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है उस पर काम कर रहे हैं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी से कराची आकर किरदार अदा करने की अपील कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची पर के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म हो गई। उनके पास मौजूद एक्सक्लूसिव लाइसेंस अब नॉन एक्सक्लूसिव हो चुका है। अरकान कौमी असम्बली के असला लाइसेंस का मसला आज भी हल नहीं हो सका। खुसूसी कमेटी के इजलास में MQM के रुकन अबू बकर ने लाइसेंस की फाइलें कहकर फाड़ दी कि अगर असला लाइसेंस भी ना बनवा सके तो क्या फ़ायदा। चेयरमैन कमेटी गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने पीर को असला कमेटी का इजलास दोबारा बुलवा लिया। वजारत दाखिला ने कमेटी को बताया कि हर रुकन पार्लियामेंट की 5 से 6 फाइल्स हैं। रात 11 बजे तक बैठकर काम कर रहे हैं। कल कौमी असम्बली इजलास में अरकान ने असला लाइसेंस बनने में दुश्वारियों का मसला उठाया तो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी कि नया असला लाइसेंस बनने तक पुराने लाइसेंस कैंसिल न किए जाएं। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए। इंतखाबी निशान लेने के लिए PTI नाअहल हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया। कमीशन ने चेयरमैन PTI को भी 4 अगस्त को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म 22 अगस्त को आयद की जाएगी। आज आदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा फर्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन PTI की हाजिरी लाजमी है। पेशावर और रावलपिंडी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू से पाकिस्तान का दूसरा पोलियो केस रिपोर्ट हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 100 इंडेक्स 534 पॉइंट इजाफे से 48,764 पर बंद हुआ। इंटर बैंक में डॉलर ₹1.84 बढ़कर 289 रुपये 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 इजाफे के बाद 292 रुपये 50 पैसे हो गया। सोने की फ़ी तोला कीमत में 800 रुपये इजाफा। सोने की फ़ी तोला कीमत 2,23,000 रुपये हो गई। महंगाई के बायस 63% पाकिस्तानी इस साल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से महरूम रहे। 76% ने ईद उल अज़हा पर नए कपड़े नहीं खरीदे, जबकि 87% ने जानवर की कीमत बहुत ज्यादा होने की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 31% पाकिस्तानियों ने मुकम्मल गाय के बजाय इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेने को ही गनीमत जाना, जबकि 79% ने शिकवा किया कि तमाम कोशिशों के बावजूद इस साल ईद कुर्बान पर अखराजात में इजाफा हुआ। शुगर मिल्स पर छापे मारकर 2 लाख टन चीनी कब्जे में लेने और पंजाब में चीनी सस्ती करवाने का केन कमिश्नर का ख्वाब रह गया। ना छापा मारा ना मिल्स मालिकान ने चीनी सस्ती की। उल्टा थोक मार्केट में चीनी 3 रुपये बढ़कर 136 रुपये किलो हो गई। आम दुकानों पर चीनी 150 रुपये किलो बिकने लगी। कराची की चीनी मार्केट पर भी असर पड़ा। कराची में चीनी की थोक कीमत 3 दिन में 5 रुपये किलो बढ़कर 140 रुपये किलो हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स ने बसेस के किराए बढ़ा दिए। मुसाफिरों का कहना है कि किरायों में 15 से 20% का इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ एयरलाइंस ने भी अंदरूनी मुल्क किरायों में इजाफा कर दिया। PIA समेत दीगर एयरलाइंस ने नया किरायानामा जारी कर दिया। बॉलीवुड की मशहूर फिल्मों जोधा अकबर, देवदास और लगान समेत कई फिल्म्स के आर्ट डायरेक्टर नेतन देसाई स्टूडियो में मुर्दा पाए गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकामी रुकन असम्बली ने दावा किया है कि नेतन देसाई ने माली परेशानियों से तंग आकर खुदकुशी की। ताहम पुलिस का कहना है कि अभी कोई हतमी बात नहीं कह सकते। नेतन देसाई की मौत के तमाम पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं।